अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपने कहना है आज तो व्लॉग का स्टार्ट ही जो है वो यहाँ पर मूली कुतरने से जो है ना वो स्टार्ट किया है। और यहाँ पर जो है ना मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने फरमाइश की थी आज हमने मूली वाले पराठे से नाश्ता करना है। तो अम्मी जो हैं वो बेचारी हमारी फरमाइशें ही पूरी करती रह जाती हैं। हमारा बहुत ज़्यादा दिल था तो हमने अम्मी को कहा हमें जो है ना पराठा बना कर खिलाएँ। तो वैसे जो है यहाँ पर जो है ना मूलियाँ वगैरह वो पहले ही आई हुई थी और मौसम तो चला गया है मूलियाँ वगैरह का, लेकिन दिल कर रहा था तो इसीलिए अम्मी को बोला कि हमें ये बना कर खिलाएं। तो अम्मी से फरमाइश करें और ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी उस फरमाइश को पूरा ना करें। तो अम्मी जो है ना ये मूली कुतरना जो है अम्मी ने उठाया और अब अम्मी इसको मूली कुतरने से कर रही थी। और मुझे इतना डर लगता है ना जब ये मूली कुतरने से अम्मी जो है ना ये करती हैं क्रश वगैरह कोई भी चीज़, चाहे गाजरें वगैरह हों, मूली वगैरह हो, तो मुझे इतना डर लगता है ना, या आलू वगैरह हों तो मुझे इतना डर लग रहा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि हाथ जो है ना वो छील जाएंगे इससे और खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी बस कर दे बस कर दे, ज़्यादा जो है ना वो मूली क्रश करने के चक्कर में ना आपके हाथ पे ना लग जाए। तो ये ब्लेड सी होती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मूली जो है ना वो अच्छे तरीके से कुतर ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी अब जो है ना कुतरने को बस साफ़ कर रही थी। और मूली के पराठे जो है ना वो एक देसी नाश्ते में आते हैं। हम तो जब तक पराठा ना खाएं हमारा तो नाश्ता ही कंप्लीट नहीं होता। पता नहीं फ़ौरन जो है वो कैसे गुजारा कर लेते हैं ब्रेड वगैरह और इस तरह की चीज़ों से, तभी उनका कैसे गुजारा हो जाता है। लेकिन जितने भी देसी लोग हैं ना वो पराठे वगैरह सुबह ना खाएं, चाय वगैरह ना खाएं तो उनका ऐसे लगता है जैसे सुबह उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा नमक शामिल किया था और अब अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना मूलियों को निचोड़ रही थी। और मेरी सिस्टर जो है ना वो अम्मी से पूछ रही थी अम्मी ये आप निचोड़ती क्यों हैं? तो अम्मी ने कहा कि एक तो इसलिए निचोड़ी जाती हैं क्योंकि इसके अंदर से जो इसका होती है ना उसकी कुड़ीतन सी कहते हैं पंजाबी में, इसके अंदर जो कड़वाहट होती है, हाँ उर्दू में ये कहेंगे, कड़वाहट जो होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाए, इसलिए जो है ना इसको अच्छे तरीके से निचोड़ा जाता है। और साथ ही जो है ना इसका पानी जो है ना वो इसलिए सेपरेट किया जाता है क्योंकि पराठा जब बनना होता है ना तो उसके लिए पानी अगर अंदर होगा तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर सही से पराठा जो है ना वो हाथ नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया जाता है। कोई भी चीज़ है अगर उसका पराठा बनाना ना, चाहे दाल हो चाहे कोई सब्ज़ी वगैरह हो, तो वो शोरबे वाली नहीं, उसको सिर्फ मसाला ही होता है। तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से अम्मी निचोड़ रही थी। तो अम्मी ने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने मूलियाँ निचोड़ ली थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये आप इस तरीके से हाथ से करती हैं, इतने आपको पेन होती होगी, तो आप जो है ना मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे तरीके से उसको ऊपर से जो है फोल्ड करें तो आसानी से आपने जो है ना वो पानी जो है वो सारा निकल जाना है। या जाली का कोई इस तरह नेट का अगर कोई कपड़ा हो जाए ना तो वो। तो अम्मी कह रही थी हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो चलो देखेंगे कि अगर कुछ हुआ तो जो है ना उसको यूज़ कर लेंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने एक मिर्च भी ली थी और हरी मिर्च जो है ना, तो यहाँ पर अम्मी इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से बारीक बारीक कट कर रही थी। और साथ ही अम्मी ने थोड़ा सा हरा धनिया जो है ना उसको भी डिप करके धो के रखा हुआ था, तो ये अम्मी ने अब शामिल करना था। तो जब मूली का मसाला अम्मी बना रही थी ना तो इतना अच्छा इसका टेस्ट था ना, मतलब इतनी खुशबू अजीब सी आ रही थी और इतना मज़ा आ रहा था और वेट नहीं हो रहा था। हम सारी फैमिली जो है ना मतलब कोई भी पराठा होना बड़े शौक़ से खाते हैं, चाहे मिक्स सब्जियों का पराठा हो, चाहे आलूओं का पराठा हो, चाहे जो है मूली का पराठा हो। तो जो ताज़ी चीज़ होती है ना उसका मज़ा ही और होता है। चाहे कुछ लोग क्या करते हैं वो आलू का मसाला बना के रख लेते हैं तो मतलब पराठे वगैरह बनाते हैं, उसका भी मज़ा आता है, लेकिन अगर उसको ताज़ा बना कर खाया जाए ना तो उसकी तो बात ही हो रहा है। जैसे अम्मी यहाँ पर मूलियाँ जो हैं वो उन्होंने क्रश की और अब बना रही थी, तो ये ताज़ी थी इसलिए इतना मज़ा आया, इतने हमने शौक़ से खाए। और पराठे के साथ अगर रायता हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मेरी तो आदत है, हैबिट है, ये जो भी समझ लें आप, तो मैं कोई भी पराठा हो चाहे या कोई भी राइस वगैरह हो, बिरयानी वगैरह हो, तो मैं तो रायते के बगैर मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाता। तो बस मैं दही की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ दही। तो मैं अम्मी को कहती हूँ कि मैंने तो ऐसे नहीं खाना, मैंने तो हमेशा जो है ना दही के साथ खाना, चाहे फिर मैं रायता बना लूँ चाहे मैं सादी दही के साथ खा लूँ। तो खैर यहाँ पर हरी मिर्च और हरा धनिया अम्मी ने डाला था और नमक अम्मी ने डाला और अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। हम कोई भी चीज़ है ना हम बहुत सादी सी बना के खाते हैं। हमारी घर में जो है ना वो ज़्यादा जो चीज़ें लोग बनाते हैं ना टूंग पटांग बना देते हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो हमारे घर में वो चीज़ नहीं पसंद की जाती, हम बहुत ही सादा खाते हैं।
और इवन कि कभी अम्मी कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी डाल देना, इतनी वो बहस होती है हमारे घर में फिर कि आपने ये जो है ना वो ज़ायद चीज़ें क्यों डाली हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डालने की क्या ज़रूरत थी, आप सादा बनाती, हम सादा खाते हैं, तो आपने क्यों ऐड किया है। तो अम्मी जो है ना वो क्या करती हैं, यूट्यूब से कोई ना कोई चीज़ जो है ना, मतलब मूली का पराठे ही है ना, अगर उन्होंने बीच में कोई और चीज़ ऐड कर दी है ना, अम्मी भी बीच में डाल देंगी, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे घर जो है ना वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि हमने तो इस तरह खाना था और आपने इस तरह बना दिया, तो अब हम नहीं खा रहे। तो खैर फिर अम्मी की यही कोशिश होती है कि जैसे हम खाते हैं सादा वैसे ही अम्मी बनाएं, तो हम फिर बड़े शौक़ से खाते हैं। तो फिर जब अम्मी अच्छा बनाती हैं, मैं तो वैसे हर चीज़ खा लेती हूँ, मेरा नखरा वगैरह नहीं होता, बस ये होता है कि कभी फॉर एग्ज़ाम्पल चावल खाने का दिल कर रहा है, तो अम्मी जो है ना वो अगर दाल बना दे तो ज़ाहिर बात है मूड तो बनेगा, लेकिन मैं फिर भी चुप करके खा लेती हूँ। तो बस मेरी जो फैमिली है ना उसमें मेरे जो बहन भाई हैं ना, उनका बस ये मसला होता है कि उन्होंने कहना होता है कि हमने जो है ना वो सब्ज़ी नहीं खानी, कोई कहेगा हमने गोश्त नहीं खाना, कोई कहेगा हमने दाल नहीं खानी। तो बेचारी अम्मी हर चीज़ में जो है ना वो यही देख रही होती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ बनाओ जो सारे मिल के खा लें। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है सुबह उठते साथ अम्मी का कि आज बताओ आज हम क्या पकाएं और हम सब ने जो है ना वो क्या खाना है। तो यहाँ पर अम्मी पराठा बना रही थी और मैं और मेरी सिस्टर अम्मी के पास बैठे हुए थे, और जो भाई था ना वो अम्मी के पास जो है ना उसने चाय गर्म की और उसने ना कप में डाली और उसने सारी चाय गिरा दी। तो अम्मी ने उसको इतना डांटा उसको इतनी डांट पड़ी और उसका मुंह बना हुआ था, वो बेचारा साथ साथ नाश्ता कर रहा था और साथ साथ जो है ना वो उसके रोने वाली हालत थी कि मुझे डांटा क्यों है। तो खैर उसने सारी चाय गिरा दी थी। तो अम्मी कह रही थी कि मैंने यहाँ पर ही तो मैंने पराठे बनाने थे और तुमने सारी चाय गिरा दी है, और मेरे लिए तुम लोग जो है ना वो नया नया काम ढूंढ लेते हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अम्मी से डांट ना पड़े पूरे दिन में, ऐसे नहीं हो सकता। अम्मी से 2-3 बार डांट ना पड़े ना तो ऐसे लगता है दिन ही नहीं गुजरा। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने पराठा जो है ना उसकी एक साइड बेल ली थी, और अब अम्मी ने यहाँ पर जो है ना मूलियों का वो जो मसाला बनाया था वो अम्मी ने डाल दिया था, और अब अम्मी इसके ऊपर जो है ना वो लगा रही थी घी, और इसके अंदर भी घी लगा रही थी और इसके ऊपर भी लगेगा। तो पराठे जो है ना वो मेरी अम्मी के सारे बड़े अच्छे होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी आलू का हो, गोभी का हो और मूली का हो। ख़ास तौर पे मेरी बड़ी जो छोटी सिस्टर है उसको इतने ज़्यादा पसंद है ना, वो तो ऐसे जो है ना उसका हाल हुआ पड़ा होता है कि अम्मी ये बना दे वो बना दे। तो पराठे वो बड़े शौक़ से खाती है, मैं भी खा लेती हूँ लेकिन ना बहुत कम। मूली वाला मुझे भी पसंद है और आलू वाला भी पसंद है, लेकिन ना बाकी इतने कोई शौक़ से नहीं खाती। लेकिन वो तो दाल वगैरह का भी इतने शौक़ से खा लेती है। तो जब कभी अम्मी दाल बनाए ना तो वो बच जाए, उस बेचारी को उसी का पराठा खाने को अगले दिन मिलता है। तो हम सब जो है ना बेचारे उसको इतना तंग करते हैं कि तुम बची हुई चीज़ें खाती हो। तो हम सब उसको कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ना कोई कैंपेन चलाओ जिससे तुम्हारे जो है ना तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना वो तुम पे ना हो। तो अम्मी जो है ना, अम्मी पापा और हम सब जो है ना फिर हंसना शुरू कर देते हैं। तो खैर इतना भी इस पर जुल्म नहीं होता, वो भी कुछ नहीं करती है, घर में पड़ी रहती है और उसको जो है ना सब बड़े डांटते हैं कि तुम भी कुछ कर लिया करो। अम्मी बेचारी घर के काम करती हैं, मैं करती हूँ, और जो बच जाता है ना वो उसको कहते हैं, और वो भी जो है ना वो बेचारी नहीं करती। तो वो कहेगी मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना। तो खैर बस मिलजुल के बस कुछ ना कुछ हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने ना तीली लेके ना उससे अम्मी ने सुराख किए थे। तो अम्मी कह रही थी जब हम ये पराठे को बेलते हैं ना उससे क्या होता है, अंदर से जो सारी वो गैस वगैरह हवा जो भरी होती है ना वो निकल जाती है, तो इससे बहुत अच्छा जो है ना पराठा बन के तैयार होता है। तो मैं साथ साथ अम्मी से ना ट्रिक पूछती रहती हूँ, ये आपने क्यों किया, वो आपने क्यों किया। तो अम्मी तो चूल्हे के पास भी नहीं आने देती। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर अम्मी को इतना कहेंगे कि हम भी कुछ बनाते हैं, तो बस पता नहीं क्या होता है, गैस की भी टाइमिंग्स हैं और वैसे भी जो है ना अम्मी के हाथ का हमें खाना पसंद है, तो इसीलिए फिर अम्मी जो है ना चूल्हे के पास नहीं आने देती। तो अम्मी कहती हैं कि जब टाइम आएगा ना तुम लोग खुद ही पकाना सीख जाओगे, अभी जो है ना चूल्हे के पास भी ना आओ। तो मैं कहती हूँ कि चलो अल्लाह करेगा कोई जो है ना कोई सिलेंडर वगैरह का हम लोग अरेंज करते हैं तो हम उस पर ही कुछ ना कुछ बना लिया करें। वैसे कुकिंग वगैरह जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है ना वो बंदा कर भी लेता है जब अम्मी घर पे ना हो, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये है कि प्रॉपर जो होती है ना खाना, मतलब पूरी फैमिली का जो बनना होता है वो मोस्टली अम्मी ही बनाती हैं।
तो हम सब तो अम्मी के हाथ का ही खाते हैं। और इवन के हम क्या, हमारे बाहर से जो भी कोई आता ना, मतलब हमारे रिलेटिव्स आ जाए या हमारे जो है ना नानो दादो या कुछ भी आ जाए, तो वो कोई भी चीज़ खा ले वो इतने फ़ैन हो जाते हैं, वो कहेंगे इतना अच्छा बनाती हैं तुम्हारी अम्मी, इतना अच्छा बनाती हैं। तो बस वो भी फ़ैन है। तो फिर हमें तो आदत है अम्मी के हाथ के खाने का, तो हम भी कहते हैं चले अम्मी बनाएं। तो फ्री में बैठ के पकी पकाई खीर किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप पराठा देख सकते हैं कि अम्मी ने कितना अच्छा गोल गोल बनाया है। और मेरी सिस्टर जो है ना, उसकी और मेरी बहस चल रही थी। वो कह रही थी पहले मैंने पराठा खाना है, मैं कह रही थी पहले मैंने पराठा खाना है। तो पराठा तो बड़ा अच्छा था और मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी कोई भी पराठा बनाओ ना, उसके अंदर जो है ना वो सुराख वगैरह नहीं होने चाहिए। ये जो सुराख हो जाते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद। मैं कहती हूँ पराठा बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और बहुत ही क्रिस्पी सा होना चाहिए। और मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ही प्यारा पराठा बनाती हैं। कभी कभी अगर हो जाए ना, जैसे वो फट जाता है, तो पराठा वगैरह फट जाए या कोई ख़राब भी आ जाए, तो मैं कहती हूँ ये मैंने नहीं खाना, मैंने स्ट्रेट वाला खाना है। तो अम्मी कहती हैं जिस दिन खुद बनाओगी ना उस दिन समझ आएगी कि ये स्ट्रेट क्या होता है और फटा हुआ क्या होता है। तो जो है ना, बहरहाल जो भी है ना, मैं थोड़ी नखरीली हूँ इस मामले में। मैं कहती हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ है वो गरम गरम होनी चाहिए, कोई पराठा है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो चावलों में ये जो नीचे जो है ना, कभी कभार अम्मी के चावल लग जाए ना, तो लोग वो जो सड़ा हुआ होते हैं ना चावल, वो बड़े शौक़ से खाते हैं कुछ लोग। तो मैं वो नहीं खाती। और इवन के चावल जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, वैसे बोल्स से बन जाते हैं, मैं वो भी नहीं खाती। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल चावल एक एक होना चाहिए। तो बस मैं थोड़ी नखरीली सी हूँ। तो खैर यहाँ पर पराठा बन चुका था और ये जो पराठा था ना, ये मेरी सिस्टर जो है छोटी, वो विन कर चुकी थी। उसने कहा ये मैंने खाना। मैंने कहा अच्छा तुम खा लो और मैं नेक्स्ट खा लूँगी। और हमने बहुत ही फरमाइश से बनाया। तो जब अम्मी ने बना लिया था, मैंने अम्मी को कहा इसको जो है ना वो आप रोटी वाली टोकरी में रखें और इसको रखने के बाद ना इसको ऊपर से जो है ना वो खोल के दिखाएं अंदर से किस तरह है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था और हमने पेट भर के खाया, क्योंकि हमारी फरमाइश थी। और फरमाइश पे जो चीज़ बनाए ना, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से हम खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना गरम गरम था और अम्मी हाथ से करी थी। तो मैं कह रही थी अम्मी आपके हाथ पे भाप पड़नी है और आपका हाथ जल जाना है। मुझसे ना गर्म चीज़ों पे हाथ नहीं रखा जाता और मेरे हाथ जलना शुरू हो जाते हैं। तो पता नहीं ये माएँ किस तरह कर लेती हैं। मैं भी पका पका के प्रैक्टिस हो जाती है, ये क्या चीज़ है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो अम्मी कह रही थी कितना इसको ऊपर करूँ। मैं कह रही थी थोड़ा नज़र तो आए, आपने बिल्कुल ही जो है ना उसको खोला ही नहीं है। तो खैर इस तरीके से ठंडा भी हो गया था और अम्मी ने उसको दिया और वो अब खा रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा मुझे पका के दें। तो मेरे भाई ने देखे चाय कितनी ज़्यादा जो है ना वो गिराई और उसको सारी डांट पड़ी थी, ये देखें। तो उसको डांट अच्छी खासी पड़ी। और अब मेरी सिस्टर आके बैठी तो अम्मी उसको भी डांट रही थी कि ध्यान करना इसके ऊपर जो है ना, तुम चढ़ ना जाना चाय के ऊपर। तो खैर जो है ना हम दोनों ने पराठा तो खाया और बड़ा मज़े से और बड़े जो है ना हमने फरमाइश की थी और हमें बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पर हम छत पे आए। अभी जो है ना धूप नहीं निकली थी, तो हवा जो है ना वो ठंडी ठंडी चल रही थी। आज मौसम अच्छा था, तो हमने छत पे ही बैठ के जो है ना पराठे खाए थे और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर आप मौसम देख सकते हैं। अभी धूप जो थी ना वो ऊपर जो है ना छत पे थी, अभी नीचे नहीं आई थी। और हम दोनों जो है ना बस छत पे बैठी हुई थी और अभी हमने नीचे चले जाना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।